आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपने पहले किसी मौके पे आपने पढ़ा होगा। जो आपका टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सबसे पहले ही प्रश्नावली पढ़ने के पहले समांतर श्रेणी को समझना जरूरी है। इसे समझ लीजिए क्या है ये। अभी समांतर श्रेणी क्या है? जैसे कि समांतर श्रेणी यदि इस नाम का यदि हम संधि विच्छेद करें, सब ब्रेक करें, क्या होता है? समानांतर, समान प्लस अंतर, या सम प्लस अंतर। कोई भी किसी भी प्रकार से इस वर्ड को यदि हम तोड़े, समान प्लस अंतर, मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं के बीच में समान अंतर हो, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करें। उदाहरण कुछ देखें इसके अपन। जैसे देखिए, या मैंने 3 प्रकार की संख्याओं की श्रृंखला लिखी है। ठीक है, आपके सामने देखिए यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी। यदि इसको हम ध्यान से देखें, 5, 10, 15, 25, तो हम इसमें क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका 5वां पद कौन सा होगा? ये इनकी हर संख्याओं को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहेंगे? बार बार इस प्रकार के वर्ड आएंगे, पद कहते हैं। तो जैसे सब पहला पद 5वां है, दूसरा 10वां है, तीसरा 15 है, चौथा ये 20 है। तो क्या इसमें अंदाजा आप लगा सकते हो कि इसका अगला पद कौन सा होगा? इसमें अंदाजा लग जाता है 25। कैसे लगा अंदाजा? क्योंकि इन सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो लगातार कितने का है? 5। संख्याएं आगे बढ़ रही है परंतु 5-5 के डिफरेंस में है। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम आ जाओ, छोटे वाला गेट खोल दे बेटा, खोल रहा। ये कितने के अंतर में है? ये 5-5 के अंतर में है। ठीक है, जैसे पहली संख्या 5, 10, 15 और ये 20। तो हम कह सकते हैं कि इसका 5वां पद कौन सा होगा? इसका 5वां पद 25 होगा, क्योंकि समान अंतर से हाँ ठीक, क्योंकि इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? 5-5 का। कितने का अंतर है? 5-5 का अंतर, समान अंतर है। इसलिए कौन सी है? समांतर श्रेणी। क्या इस श्रेणी में आप पता कर सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 और छठा पद कितना होगा? इस पे देखिए, संख्याएं बढ़ रही है, और जैसे 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 4 और 7 के बीच में 3 का। 7 और 15 के बीच में 8 का। 15 18 के बीच में, अर्थात ये संख्याएं बढ़ तो रही है पर इनके बीच में कितना अंतर है, किस हिसाब से बढ़ रही है, इसमें आप पता नहीं कर सकते हो। इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। जैसे यहाँ पर देखिए 18, 16, 14, 12, इसमें संख्याएं क्या हो रही है? कम हो रही है। पर क्या यहाँ पता कर सकते हो कि इसका 5वां पद कौन सा होगा? देखिए, पहले 18 हुई, 2 कम हुई, फिर 2 कम हुई, फिर 2 कम हुई, तो फिर 2 कम होगी तो कितने होगा? 5वां पद कितना होगा? 12 से की बात क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब इसमें पता कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो अंतर है, इनमें अंतर कितने का है? -2 का। कितने का है? -2 का। क्लियर? तो इसमें आप पता कर सकते हो, क्योंकि ये भी समांतर श्रेणी है,
तो अब जो आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो किससे संबंध में है? समांतर श्रेणी के संबंध में है। इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे ये 5, 10, 15, 20 जो समांतर श्रेणी होते हैं, जो पद समांतर श्रेणी में है, अर्थात कि जिनमें समांतर श्रेणी के गुण लागू होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? एपी। शॉर्ट में इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एपी। और एपी को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म इसकी मैंने लिख दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी इतना लंबा कौन लिखे, उसकी जगह क्या लिखेंगे? एपी। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो पद होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पदों को क्या लिखते हैं? A1, A2, A3, A4, A5, ये कैसे बढ़ते रहे तो AN। एन का मतलब कि जहां तक पद हो सकते वहां तक। क्लियर? हर संख्या जो समांतर श्रेणी में जो संख्याओं की श्रृंखला होती है, उसमें हर संख्याओं को पद कहते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये होगा। ठीक है ना? उसके बाद आगे ध्यान रखना है, एक शब्द आएगा उसके बाद डी, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कि जो समांतर श्रेणी की सभी पदों के बीच में अंतर है, उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर। जैसे कैसे देखिए, सार्वंतर का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी के हर अगले पद में से पिछले पद को घटाना। यहाँ पर देखिए, यह दूसरा पद कितना है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये क्या है? सार्वंतर। A3 में से A2 को घटाओ, A3 माइनस A2 बराबर, ये भी क्या है? सार्वंतर। A4 माइनस A3, ये भी क्या है? सार्वंतर। और सार्वंतर हमेशा बराबर होगा। जैसे A2 में से ये A1 घटाया, 10 में से 5 घटाया, कितना रहा? कितना है? 10 में से 5 घटाया, सॉरी, कितना रहा? 5। फिर 15 में से 10 घटाया, कितना रहा? 20 में से 15 घटाया, 5। इसका मतलब दूसरी चीज कि समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। अर्थात कि दो संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है, इसीलिए तो हम उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद तीसरी चीज आएगी, ये तो नॉर्मली चीज है। जो आपकी 5.1 है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, हम 5.2 आज ले लेंगे। 5.1 बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे? ये कह रहा है कि कौन सी समांतर श्रेणी है या नहीं, ये सार्वंतर क्या है, ये इससे नॉर्मल चीजें पूछी हुई है। जैसे देखिए आपकी 5.1 इसे सरल है बिल्कुल, ये इसलिए इसे ज्यादा मैं नहीं लूंगा इसे, क्योंकि 5.1 के सवाल एग्जाम में पूछता भी नहीं। पर जरूरी इसलिए क्योंकि 5.1 है जो आधार है आने वाली सब प्रश्न वालियों का। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मुझे दे देना, यहाँ क्या कि उतारना है या घर पे ही उतारोगे? कैसे उतारोगे? मैं वीडियो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, लिंक पे, उस पर देख लेना। ठीक है? तुम बैठे बैठे उतारना, फिर यहाँ उतारने का टाइम में देता नहीं। हाँ, 5.1 जैसे 5.1 का पहला सवाल, पहला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। क्या? एक तो प्रथम पद एवं सार्वंतर, इसके 2 सवाल बता दूंगा मैं आपको। पहला सवाल जिससे का है 6, 9, 12, 15। सातवां सवाल इसका 3, -2, -7, -12। इसमें क्या कह रहा है? एक तो इसका प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। ठीक है? प्रथम पद देखिए, इसका प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद को क्या कहेंगे? ए। ए का मतलब होता है पहली संख्या। प्रथम पद का मतलब पहली संख्या, जिसकी पहली संख्या कौन सी है? 6। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? 6। दूसरा इसमें पूछ रहा है सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? D बराबर A2 माइनस A1, मतलब
अगले पद में से पिछले पद को घटाना। यहाँ अगला पद कितना है 9, 9 में से 6 को घटाओ बराबर कितना रहा 3, तो सार्वंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो जैसे कि h3 माइनस a2 से तीसरे पद में से दूसरे को घटाओ 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3। यदि बाय द वे a4 माइनस a3 करोगे तो भी कितना आएगा 3 ही आएगा। क्लियर। जैसे दूसरा सवाल देखिए, इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर कितना बोलो 3, इसमें d बराबर देखो a2 माइनस a1, a2 कितना है -2, ये माइनस का माइनस, ये कितना है 3, -2 और -3 दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा -5। ये पहले में 7 सवाल है, 2 जैसे मैंने बता दिए, तो उसके बीच वाले सवाल आप कर सकते हो, सरल है। ठीक है। अब ये देखिए दूसरा सवाल कह रहा है इसका, इस दूसरे सवाल में देखो कह रहा है ये किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सार्वंतर दिए हुए। अब क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर दे रखे हैं, तो उसके 4 पद लिख रहे। देखिए पहला सवाल है जिससे देखिए a बराबर -1, d बराबर, ठीक है। इसके क्या करते हैं 4 पद लिख रहे हैं। पहला पद है तो देखो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद तो दे ही रखा है इस टाइम, प्रथम पद कितना है -1। अब दूसरा पद क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस डी। कितना क्या होता है a प्लस डी, या a कितना है, प्रथम पद कितना है -1 प्लस d कितना है 1/2, -1 में 1/2 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 का गुणा इससे किया तो -2, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 का गुणा इससे किया तो 1, -2 में 1 गया तो -1/2। तो दूसरा पद कितना हो गया, मतलब a2 बराबर कितना हो गया -1/2। अब वो तीसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद मतलब a3। जैसे दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र हमने क्या लिखा था a+2। अब तीसरा पद पूछे तो a+2d कर दो, मतलब यदि वो जो भी पद हो उससे 1 घटा के d कर दो। जैसे यहाँ 7वां पद होता तो a+7 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 6d। यदि 10वां पद ज्ञात करना हो a+10 में से 1 घटा दो 9d, ये ध्यान रखना है। तो तीसरा पद कितना हो गया a+2d, a कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1, -1 में 1 कट गया कितना रहा 0। तीसरा पद a3 कितना आ गया 0। अब वो चौथा पद भी पूछ रहा है, चौथा पद बराबर a4 बराबर क्या होगा सूत्र चौथे पद ज्ञात करने का a+3d। a की जगह कितना लिखो -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह 1/2, ये -1 के नीचे वाले /1 लगा दो, 3 का गुणा 1 से किया 3/2, लघुत्तम निकाल लो, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 का गुणा -1 से किया तो -2, 2 का भाग 2 में दिया 1 का गुणा 3 से किया तो 3, यहाँ -2 है +3 है, बड़ी संख्या कौन सी है +3, 3 में से 2 घटा दो कितना रहेगा 1/2। तो ये f4 कितना आ गया 1/2, मतलब प्रथम पद आ गया -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा कितना 1/2। तो इसका मतलब ये है कि इस दूसरे सवाल में कुल मिला के 7 सवाल है, वो आप लोग घर पे जाके क्या कर सकते हो कर सकते हो। ये इसमें पूरे 7 भी नहीं करो तो चलेगा, इसमें 2-2 सवाल कर लेना, उसमें से जो नहीं आएगा मुझे क्या करना आपको पूछ लेना। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं, चाय ठंडी हुई है। हाँ चलिए, अब इसके बाद है
अब इसका तीसरा सवाल, फिर अपन अगली प्रश्न वाली पे आ जाता हूं मैं आज, ताकि स्टार्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि 2-3 दिन में इस प्रश्न वाली को अपन खत्म कर दें। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि कोई उनमें समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वत्रिक ज्ञात कीजिए, उसके अगले 4 पद भी लिखिए। पहले तो आपको यह पता करना है कि क्या दी हुई संख्याएं समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यदि बाय द वे है तो ठीक है, जो नहीं है उनको आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पर कोई समांतर श्रेणी हो तो उसके आगे के 4 पद भी क्या करने हैं, याद करने हैं। जैसे मैं सवाल देखता हूं, पहला सवाल ये देखिए तीसरे का, जैसे सवाल है इसमें 2-3 चीजें ज्ञात करनी है। मैं 2 सवाल बता दूंगा, इसके भी 2-3 चीजें ज्ञात करनी है। कि पहले तो ये देखो कि यह क्या समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी कब हो सकती है, जब इन सभी पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो समांतर श्रेणी करने के लिए हमें सभी पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि वो समान है तो इसका मतलब ये क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। पहला काम वो करते हैं, ठीक है। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4, मतलब प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है। अब सार्वत्रिक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, D बराबर अगले पद में से पिछले पद को घटाना। जैसे A2 माइनस A1, A2 कितना है यहाँ पर 5/2 माइनस कितना है 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 2 का भाग 2 में दिया 1 का गुणा 5 से किया तो 5, माइनस 1 का भाग 2 में दिया 2 का गुणा 2 से किया तो 4। तो यहाँ डी निकाला तो कितना आ गया A2 माइनस A1 बराबर कितना आ गया 1/2। हर पद का निकालना पड़ेगा। फिर जैसे कि इसमें से इसको घटा रहे, पहले लिखा A2 माइनस A1, अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओ, A3, ये नहीं लिखो तो चलेगा, बाद में लिखेंगे। A3 माइनस A2, A3 कितना है 3/1 माइनस A2 कितना है 5/2, 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 2 का भाग 2 में दिया 1 का गुणा 5 से किया तो 5, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद देखिए A4 माइनस A3, A4 कितना है यहाँ पर देखिए 7/2 माइनस ये कितना आ गया 3, 2 और 1 का लघुत्तम निकालो कितना हो गया 2 का भाग 2 में दिया 1 का गुणा 7 से किया तो 7, माइनस 1 का भाग 2 में दिया 2 का गुणा 3 से किया तो 6, बराबर कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर कितना है 1/2। मतलब A2 माइनस A1 भी 1/2 आया, A3 माइनस A2 भी 1/2 आया, A4 माइनस A3 भी कितना आया 1/2 आया। इसका मतलब इन सभी पदों के बीच में अंतर क्या है, समान है। क्या लिखेंगे, अतः यह एक एपी है। एपी है मतलब ये समांतर श्रेणी में। क्लियर। आगे ये कह रहा है कि यदि ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर पहला पद दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दे रखा है। मतलब कौन सा पद ज्ञात कर रहा है, 5वां पद। बोलो 5वें पद का सूत्र क्या होगा, A प्लस 4D। मैंने कहा था 5वां पद ज्ञात करना है, D वाला 1 कम कर दो तो 4D। A कितना है यहाँ पर, प्रथम पद कितना है 2, 4 इंटू D का मान कितना है आपने 1/2, 1/2, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 का गुणा 1 से किया तो 2, F5 कितना आ गया 4।
अब ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, उसके बाद वाले 4 कह रहा है, मतलब ए8 तक ज्ञात करना है। 5वां पद ए6 था, ए6 का सूत्र क्या होगा, a + 5d। तो बराबर ए की जगह कितना मान है, प्रथम पद ये 2, 5 इंटू डी का मान कितना है, 1/2, 2 + 5 का गुणा 1 से किया 5, 2, दोनों को जोड़ो, इनके बीच में लघुत्तम कितना है, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 का गुणा 5 से किया तो 5, कितना आ गया 9/2। ए6 से फिर क्या ज्ञात करना, ए7, ए + इसका सूत्र क्या हो जाएगा 6d। ए का मान कितना है, देखो इधर 2 + 6 इंटू डी का मान 1/2, 2 से 6 को काट दो, कितनी बार 3 बार, 2 + 3 का गुणा 1 से करो 3, 3 में 2 कितना आ गया 5। ये 7वां पद आ गया। इसी प्रकार आप क्या ज्ञात कर सकते हो, 8वां पद ज्ञात कर सकते हो। ये कब करना है, जब ये समांतर श्रेणी, ये कंडीशन आ जाती है, a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3। यदि इसकी समांतर, इनके बीच का अंतर यदि समान हो तो वो क्या होगी समांतर श्रेणी, तब उसके आगे के पद आपको क्या करने, ज्ञात करने हैं। ये था आपका तीसरे का, मैंने पहला बता दिया था। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 5.1। अब आपको आगे क्या करना है, हाँ, अब इसके बाद देखिए, तो इसके सवाल आप देखिए, इसके कुल देखे जाए तो 7, 10, 7, 8, 21, 22 सवाल है। कितने सवाल है 3 ही प्रकार के, और उसमें कितने सवाल है 22, 3, 4, 5 मैंने बता दिए। बाकी बच्चे उसमें 5, 7 आप कर लेना। इसमें कौन सा नहीं आ रहा है आपको, ये सिर्फ उसे ही पता चलेगा जो कि इन सवालों को घर पे करेगा। और जिसको सब आ रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसने घर पे जाके सवाल किए ही हैं। तो करता तो इसमें मुझे बताया कि सब आए, ऐसे हो नहीं आप, पहली बात। तो इसके बाकी सवाल घर पे जाके चेक करेंगे, नहीं आएंगे तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं कल इसे क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अगली पृष्ठ वाली। अगली पृष्ठ वाली काम की पृष्ठ वाली है, इसमें से एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए इससे पहले हाँ, सवाल क्या देखिए, टॉपिक है एनवा पद ज्ञात करना है। देखिए एनवा पद ज्ञात करना, बाय द वे कोई संख्या है, इससे समांतर श्रेणी है। जैसे ये संख्या सवाल है, एपी 5, 10, 15, 20, इससे ही संख्या आगे बढ़ती रहेगी। 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद 20 आया, ठीक है। हाँ, जैसे 5, 10, 15, 20, इसी प्रकार संख्या आगे बढ़ती रहे। जैसे ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे 25वां पद, पर्टिकुलर कोई एक पद है 25वां पद, वो ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने का एक तो तरीका क्या होगा, हम ये कर सकते हैं, जैसे देखिए कि 5 में 10 जोड़ा, इसके बाद 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, 20 में 5 जोड़ो, 25, 25 में 5 जोड़ो, 30, 30 में 5 जोड़ो, 35, ये ऐसे 25 संख्या तक कर नहीं सकते हैं। और कुछ जीवट वाले इंसान कर भी ले, पर मैं यहाँ के दू की 110वां पद ज्ञात कीजिए, तो जोड़ते रहोगे क्या, संभव नहीं है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए जैसे एनवा पद ज्ञात करना हो, मतलब ए एन बराबर, ए एन का मतलब होता है एनवा पद, इसका सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो बेसिक सूत्र ये होगा, इससे समझ लीजिए। पर पहले आप कौन सी चीज क्या है, क्योंकि सीधा सूत्र पे आधारित सवाल वो पूछेगा नहीं। इसका मतलब होता है जो पद ज्ञात करना हो, ठीक है।
इसका मतलब होता है प्रथम पद, क्या n का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब जैसे 25वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ n बराबर कितना है 25। d का मतलब होता है सार्वंतर। मैं यहाँ क्यों लिखा रहा हूं बताऊं मैं आपको आपकी आदत क्या है कि जैसे सूत्र है, इस सूत्र से ही आप क्या करोगे, एक टाइप का सवाल हुआ ये तो। इसमें कुल कितने फैक्टर है देखिए, तथ्य कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कुल चीजें कितनी दे रखी है इसमें, 4 चीजें। अब इसका मतलब ये ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है तो आपको an और d तीनों चाहिए। ये तीनों दे रखे हो तो an ज्ञात हो सकता है, परंतु थोड़ी देर के लिए सोचिए ये दे दे और ये ज्ञात करने के लिए दो तो तब भी देखिए ये दिया हो, ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ए भी ज्ञात हो सकता है। मतलब 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी 3 संख्या दे रखी हो तो चौथी संख्या क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात कि एक सूत्र से, मतलब इसी एक ही सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। हमको अलग से 4 सूत्र याद करने की जरूरत नहीं। इसका कोई पद ज्ञात करना बाय उसका एक शॉर्ट सूत्र भी है, जैसे nवां पद a प्लस डी, जैसे बाय द वे nवां पद जैसे कि 15वां पद, इसका एक शॉर्ट सूत्र भी हो सकता है a प्लस 15 में से कितना घटा दो, 1 घटा दो, कितना आ गया 14d। ये भी ज्ञात करें, कोई पर्टिकुलर कोई पद ज्ञात करना हो, जैसे 15वां पद इससे पूछ लिया तो a प्लस 14d लगा के भी उस सूत्र को, इस सवाल को किया जा सकता है। जैसे इसी सवाल को करते हैं जो आपने लिखा था अपन ने, एपी 5 10 15 20, कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां, ठीक है ना। हमें बताया कि पहले एक एक चीज लिखिए, a बराबर प्रथम पद कितना है 5, d बराबर ज्ञात करने का क्या तरीका है, a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा के देखो, 10 माइनस 5 बराबर 5, d कितना आ गया 5। 25वां पद ज्ञात करना है, मतलब n बराबर कितना है 25। अब सूत्र देखिए ये an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह लिखेंगे, इस n की जगह लिखेंगे कौन सा पद ज्ञात करना है, a25, a के नीचे लिखेंगे, ठीक है नहीं, a25, a की जगह कितना है 5, n की जगह कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है, d कितना है इसमें 5, a25 बराबर 5 की जगह 5 प्लस स्टेप बाय स्टेप चलोगे, 25 में से 1 घटाया तो 24, ये कोष्टक घटा दो बीच वाला, इंटू ये कितना है 5, a25 बराबर 5 प्लस 24 और 5 का गुणा करो कितना आ गया 120, a25 बराबर कितना आ जाएगा 125। तो इसका 25वां पद कितना आ जाएगा 125। इसको इस सूत्र से भी कर सकते थे, जैसे 25वां पद ज्ञात करना है a25, 25वां पद ज्ञात करना। दूसरी विधि कौन सी है, a प्लस 25 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया 24d। a25 बराबर a की जगह देखो प्रथम पद 5 प्लस 24 इंटू डी का मान कितना है 5, a25 बराबर 5 प्लस 24 पंचा 120, a25 बराबर 125। तो ऐसे भी ज्ञात, इस सूत्र से भी ज्ञात किया है, a25 कितना आ गया, a25 कितना आ गया 125, ऐसे भी ज्ञात किया कितना 125। तुम कहोगे ये शॉर्ट है फिर ये क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये कर सकते हैं पर हर जगह ये सूत्र काम नहीं आएगा, इसलिए ये सूत्र मैंने आपको बताया कि यदि इससे भी काम चल सकता है तो आप चला सकते हैं। तो ये 5.2 है, 5.2 का पहला सवाल। पहले के 3 सवाल हैं, कितने 3 सवाल हैं। ये तीनों सवाल आपको घर पे इस विधि से भी करने हैं और इस विधि से भी करने हैं, मतलब 3 सवाल
3 के कितने हो गए डबल 6, 2 विधि से करने हैं। फिर उसके बाद 2 विधि से सवाल कभी नहीं कराऊंगा। मैं चाहता हूँ ये विधि भी आपको आए और ये विधि भी आए, तो ये सवाल आपको करने हैं। वैसे देखा जाए तो उधर से 21 सवाल है छोटे छोटे, इधर से ये 6 सवाल है। अब आप कितना करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ उधर से 5-7 सवाल करो और ये 3 कर दो, तो कम से कम ये 1-1.5-2 घंटे की खुराक तो आराम से हो जाएगी। इज इट क्लियर? मैथ्स में आज के लिए काफी, तो आप ब्रेक दे देता हूँ आपको और बैठ के आप सवाल करो थोड़े, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे।